Hello everyone, this is Ramchandra. मैंने 2013 में आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएशन की है एंड 2008-9 में मैंने एलन से जेई की कोचिंग की थी। 2013 में ग्रेजुएशन के बाद से आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गूगल। आज मैं यहाँ पे आप सब लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। पीपल हु आर स्पेशली हु आर preparing for IIT JEE exam and people who willing to talk to me who wants to know how to prepare for IIT JEE, या उन लोगों को जो प्रॉब्लम आती है कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या होता है IIT करने के बाद एंड कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा जाता है IIT की प्रिपरेशन के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ दैम। तो मैंने 2008 में 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था एंड आई वाज स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज इन हिंदी मीडियम स्कूल। वहाँ से आईआईटी रुड़की, वहाँ से एलन का सफ़र ऐसे हुआ था कि आई वॉज लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ पाथवे, अ ब्रेकिंग पाथवे, जहाँ से मैं कुछ अपनी लाइफ में चेंज ला पाऊँ। और वहाँ से मैंने डिसाइड किया था कि कोटा जाना है एंड आई लैंडेड इन कोटा। एलन में एडमिशन लिया एंड देयर वर पीपल हु हेल्प्ड मी अ लॉट। देयर वाज स्पेशली अ गाय who actually paid my entire coaching fee। और इस तरीके से एलन में मैंने एक साल आईआईटी जेई की प्रिपरेशन की थी। तो वो लोग जिनको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो दे कैन पोस्ट द क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू आंसर। एंड आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन चल रही है वो भी बताइए एंड आप लोग कौन से क्लास में हो अभी एंड व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर लाइफ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड वी विल गेट गोइंग। जोगेंद्र सिंह का कमेंट है, सर 2011 में मैं एलएन में था। हेलो जोगेंद्र, हाउ आर यू? अभी क्या कर रहे हो आप? आई विल वेट फॉर more comments and then I'll try to answer those questions. Hello. So many people actually ask me this question that how to keep ourselves motivated in such a way that कि 1 साल 2 साल जितने भी साल आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तब तक वो मोटिवेट रह पाए। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि व्हेन आई लैंडेड इन कोटा तब तक मैं आई वॉज यूज टू ऑफ हाफ एनुअल क्लासेस, बेसिकली हाफ आवर क्लासेस। तो जब एलन में स्टार्ट किया था क्लासेस लेना तो वहाँ पे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 1.5 या 2 घंटे की क्लासेस होती थी एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप अप विद द 2 आवर क्लासेस। उन क्लासेस को तो पहले आधे घंटे 1 घंटे तक मोटिवेशन रहता था, आफ्टर दैट एनर्जी यूज टू ड्रेन एंड उसके बाद कीप अप नहीं रह पाते थे। सो एक चीज़ जो मैंने स्पेशली अपने आप को प्रिपेयर किया था वो ये था कि गो टू द क्लास एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट कि सर क्या बोलने वाले हैं। तो वो प्रेडिक्ट करने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि आप जो सर ने अभी तक बोला है, जो पढ़ाया है एग्जिस्टिंग क्लास में, उस पर बहुत ध्यान रहना चाहिए, तभी आप आगे का प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि आप 2 घंटे की क्लास में अपने आप को मोटिवेटेड रख पाओ। दूसरे क्वेश्चंस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ऐसा होता है कि हम 2-3 महीने आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मोटिवेशन लो हो जाता है, उसके बाद क्या करें, कोई श्योरिटी नहीं रहती कि क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उन सब लोगों के लिए एक ही कहना है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि एक जितने भी टाइम के लिए आप प्रिपेयर करने आए हैं उस टाइम को पूरा यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज वो टाइम वापस कभी नहीं आने वाला है आपके पास में। एंड टू बूस्ट योर सेल्फ ऑलवेज कीप मोटिवेटेड, ऑलवेज अपने आप को याद दिलाइए कि आप किस मोटो को लेके प्रिपरेशन करने निकले हैं, वो ध्यान रहेगा हमेशा। तो आप आराम से पूरा टाइम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे।
आईआईटी या जो भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। रुद्रमणि सिंह पूछ रहे हैं कि डज कॉलेज मैटर्स द मोस्ट। कॉलेज मैटर्स अ लॉट, बट इट्स नॉट लाइक कि आप केवल कॉलेज ही मैटर करेगा। आई थिंक ब्रांच भी मैटर करता है इस चीज़ में कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज अच्छा कॉलेज है, इट्स नॉट नेसेसरी टू बी ऑलवेज इन आईआईटी। कुछ भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, डीयू है या फिर एनएसआईटी है, ये कॉलेजेस भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। एंड एक बार आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए उसके बाद बहुत इजी रह जाता है ये चीज़। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे जो बहुत मैटर करता है आपके फ्यूचर में, आपके कैरियर पाथ के लिए। एंड सो इट डज मैटर अ लॉट। सुरभि गोयल पूछ रही है कि हेलो सर, हाउ इज़ द लाइफ इन गूगल। सो life in Google is way better. I mean, I never imagined कि ऐसी लाइफ कभी होगी मेरी। I mean, I know कि जब मैं कोटा आया था तो मेरा मकसद एक ही था कि बस एक प्रिपरेशन करनी है एंड कुछ भी करना है, बट वैसा कुछ भी करना है पर एटलीस्ट एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए। ऐसे मुझे मजदूरी नहीं करनी जैसे मेरे पेरेंट्स करते हैं। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैं हमेशा से कोशिश करता था कि कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मुझे वापस से जाके अपने होम टाउन ना रहना पड़े। सो आई मीन, वो चीज़ आपको कहीं पे भी मिल सकती है, पर बीइंग इन गूगल गिव्स यू लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी कि आप बहुत फ्रीडम रहती है आपके पास कुछ भी अपना काम करने की। एंड लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। एंड बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं विच आर एक्स्ट्रा थिंग्स। तो it would be good even if you're in Google or in any other MNC. Life is really good. You can peacefully sit in your office and work in an AC environment and don't bother about what is going in outside of your office. So there is one more question. Shashi Shekhar is asking, sir, I am currently studying CSCS Triple IT Kalyani. Please explain how to prepare for placements in better software companies. तो कंप्यूटर साइंस में जो लोग होते हैं उनको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देनी चाहिए कि उनको बहुत सारी जगह पे अप्लाई करना रहता है, स्पेशली ऑफलाइन। अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही है, और जितनी कंपनीज है उसमें और कंपनीज में अप्लाई करने के साथ साथ आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी करनी चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक गीक्स फॉर गिग्स एक साइट है जहाँ पे आप जाके बहुत सारे वो बेसिक साइट है जहाँ पे आप जाके ये देख सकते हैं कि बेसिकली लोग इंटरव्यूज़ में क्या पूछते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं अपनी क्लासेस में एंड समर वेकेशंस में कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई गिटहब पे या फिर इंडिविजुअली कुछ डेवलप किया है तो वो भी बहुत मैटर करता है। बट ओवरऑल फॉर campus side placements, you just focus on your programming skills, your curriculum, especially networking and data structures and software programming and all those subjects which you already have studied probably. So how to concentrate on this Kaustav is asking how to concentrate in study, how many months salary, and so okay, I'll not talk about my salary, but how to concentrate on studies and how to get placed in Google. तो कंसंट्रेट करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी पड़ेगी कि आपको डिस्ट्रैक्ट क्या करता है। तो जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, स्पेशली वेर एवर यू आर, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ कि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम तक आपको क्या करना है। और उस एग्ज़ाम तक आपको जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है, अगर आपको लगता है कि किसी से बातें कम करनी है, अगर आपको लगता है कि कहीं नहीं जाना है वीकेंड पे, यू जस्ट हैव टू स्पेंड टाइम अलोन और समथिंग लाइक दैट, then do that. But whenever you study, put your full efforts in that, आराम से try to study with full concentration, try to study without thinking anything so far ahead. उसी से आपको बहुत
बहुत सपोर्ट मिलेगा अगर आप बिना कुछ समझे बस अपना नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट पे फोकस करके उसके लिए जो भी डे बाय डे बेसिस पे एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में थोड़ी थोड़ी सी स्टडी करते रहे, उसको रिवाइज करते रहे, उसको समझते रहे। जितनी बार आप रिवाइज करते हो उतनी बार आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आपको नई सीखने को मिल रही है इसका मतलब कि आप रिवाइज करने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आप थोड़ा स्लो जाइए एंड ट्राई टू लर्न मोर थिंग्स वाइल रिवीजन, एंड उससे आपको थोड़ा कुछ याद रखने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये थोड़ा फोकस आपको रखना चाहिए कि ना केवल पढ़ाई करनी है, उसको रिवाइज भी करना है। एंड हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी रिवाइज कर रहे हो तो आपको कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिले। राहुल इज आस्किंग कि सर करंटली आई एम स्टडिंग ईसी इन वीआईटी, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच and means do I have a bright future in this branch? I left NIT for this branch. तो ईसी बहुत अच्छी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आई गेस दैट इज़ व्हाट यू मेंट बाय ईसी। वहाँ पे आई गेस इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी फ्यूचर फिर से थोड़ा बहुत बूम हो रहा है, एंड यू आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस विद इट, सो यू कैन हैव रियली गुड स्कोप, you have a good scope in companies who are actually working at assembly level like Samsung or other companies like Nvidia and all those companies, so you can definitely apply in them. Sir, your hometown. So I am from Sojat city. It's a small town in Rajasthan. पुरुषोत्तम इज आस्किंग, मेरे 2015 में राजस्थान बोर्ड में 319 नंबर आए थे और टॉप 20 परसेंटाइल्स के अकॉर्डिंग मार्क्स में 394 होना चाहिए जो ये एडवांस के लिए था। अब जेई मेंस लेते होगा, प्रिपरेशन कर रहा था 2000। आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन पुरुषोत्तम, जस्ट ट्राई टू समराइज योर क्वेश्चन इन जस्ट 2 or 3 lines. I'll try to answer again. Sunny is asking, sir, I have an addiction of a smartphone. How I will concentrate on studies only? So just break your mobile or just don't use it. I mean, you don't have to use it all the time. You just use it over the weekends when you really feel necessary to talk to somebody and all those things. But addiction, you have to overcome it. I mean, there is nothing like addiction. You should be having addiction to studies rather than to anything else. उसके बाद चेतना शर्मा पूछ रही है कि सर आर यू फ्रॉम हिंदी मीडियम। हाँ, मैंने 2008 में हिंदी मीडियम से गवर्नमेंट स्कूल से 12th किया था, एंड तब मेरे केमिस्ट्री में ग्रेस लगा था एंड आई barely passed with first division, but because I got first division, so I got eligible to appear in JEE। 12th के साथ मैंने JEE नहीं दिया था बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस कि शायद मेरा नहीं होगा, एंड दैट फियर लेड टू नॉट गिविंग एनी एग्ज़ाम दैट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ा खुद को प्रिपेयर करके आई केम टू कोटा, एंड देन वहाँ पे 1 साल मैंने प्रिपेयर किया था JEE के लिए। सो आई होप यू आर ऑल्सो फ्रॉम, आई होप कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यू वोंट बी बॉदरिंग अबाउट इट बिकॉज मीडियम मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा। उसके बाद और क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर वी वांट टू नो योर जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग। That would be too long, but I can tell you that it's so 12th स्टैंडर्ड में एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, एंड आफ्टर दैट आई थिंक जो 1 साल मैंने कोटा में JEE की प्रिपरेशन की थी, दैट हैड टर्न द लाइफ अराउंड, और उसकी वजह से बहुत हेल्प मिली है आगे। आई मीन पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आई कैन बेट दिस थिंग कि आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन हो, आपने जो पढ़ा है 12th में और 11th में, वो चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएगी, वो चीज़ें आपके करियर में डिसाइडिंग फैक्टर होगी। नॉट जस्ट कि आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद वो चीज़ें मैटर नहीं करेगी। आई बिलीव कि मोस्टली जो लोग होते हैं सबको इतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती है,
तो people try to go for government jobs or people try to prepare for further exams and all those things, और उन सब में 11th एंड 12th के सब्जेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं. आपके 11th एंड 12th के जो बेसिक्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए. अगर वो क्लियर है तो आप कहीं पे भी नहीं अटकने वाले, चाहे आप कौन से भी कॉलेज में हो, आप आराम से अच्छा सा अपना कैरियर बना लोगे. What was your percentage in 12th? So I got around 69 percentage, but don't ask it again. Sir, which trade has scope and more salary? I think right now people who are in computer science or IT, those students have a good scope of getting a good salary and getting a good company. But I am not saying that दूसरी branches में कम scope है. दूसरी branches में भी बहुत अच्छा scope है, and it really depends upon your interest कि आपको कौन सी चीज़ motivate करती है, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा interest देती है. तो try to get that branch first instead rather than thinking in terms कि आपको क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कि आपको अच्छी सैलरी चाहिए, या फिर बिकॉज अच्छी सैलरी के बाद भी आप लोगों को अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे. अंकित कुमार इज़ आस्किंग, सर मैं 11th में हूँ और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहता हूँ. कैन यू लेट मी नो हाउ कैन आई कॉन्सेंट्रेट एंड प्लीज़ लीड मी, हाउ कैन आई स्टेप अहेड टूवर्ड्स माई एम. तो अंकित, आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आप 11th में हो, तो 11th एंड 12th में आपको सबसे पहले एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए. बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा होगा तो आप लोग आप में ट्रस्ट ज़्यादा कर पाएंगे, और उस चीज़ की वजह से आप आराम से प्रिपेयर करके कोई भी अच्छी कंपनी में जा सकते हो. अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं होगा तो इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड जॉब इन अ गुड IT कंपनी. तो आप लोगों को सबसे पहले 11th एंड 12th में जो भी है उन लोगों को सबसे पहले 11th एंड 12th की स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए. कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आप आराम से कॉलेज में 4 साल कोडिंग कर सकते हो, आराम से 4 साल आप अपना एल्गोरिथम्स एंड ऑल अदर रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, एंड उसके बाद भी आपका स्कोप रहता है. सो डोंट थिंक दैट मच अबाउट गेटिंग अ पर्टिकुलर ब्रांच इन 11th. Just try to focus on your studies, your current studies, which is 11th and 12th syllabus. और उसके बाद आप अच्छे एग्ज़ाम्स दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. बिकॉज इवन आप कोई भी ब्रांच लोगे, कंप्यूटर साइंस या फिर कोई भी ब्रांच लोगे, तो आपको 11th एंड 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो बहुत काम आने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हरिशंकर इज़ आस्किंग, सर US में सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है? आई थिंक बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, नॉट इवन इन US, इवन इन इंडिया देर आर बिग कंपनीज हु आर हायरिंग गुड सिविल इंजीनियर्स देयर. एंड आई वुड रादर से कि इंडिया में ज़्यादा स्कोप रहता है सिविल इंजीनियरिंग का, बिकॉज बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड बहुत सारे इनोवेटिव वेज है जिसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. तो डोंट थिंक मच अबाउट विच कंपनी टू गो फॉर, जस्ट प्रिपेयर फॉर. I think you can, I mean, I'm not very much familiar with what companies in civil engineering are, but आप लोग अगर थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड. कौस्तभ इज आस्किंग दैट गूगल में आने के लिए कौन सी इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है एंड विच एग्ज़ाम टू अपीयर. तो गूगल में आने के लिए आपको कुछ इंजीनियरिंग करनी नहीं होती है बेसिकली. आई मीन, यू कैन, इफ़ यू आर गुड इन coding, if you are good at software engineering, you can directly apply in Google from their online portal, and they will consider your resume if you have a good and profound coding skills to tell them. तो आपको ये चीज़, आपके लिए ये चीज़ मैटर ज़्यादा करेगी कि आपकी कोडिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है, रादर देन कि आपकी कौन सी ब्रांच है. ऑल्दो दे प्रीफर कंप्यूटर साइंस, बट इट्स नॉट पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि आपको कंप्यूटर साइंस से ही होना चाहिए. अगर आप कोडिंग में अच्छे हो तो आई हैव सीन पीपल हु आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. उसके बाद अमरेश तिवारी इज आस्किंग, सर अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे करें.
अगेन द सेम क्वेश्चन, आई वुड से कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, और जिन जिन चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उससे दूर रहो। मोस्टली लोगों का दिक्कत ये होती है कि उनका मोटिवेशन इतना हाई नहीं रह पाता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ लोगों का लाइक मोबाइल के साथ या फिर इन सब चीज़ों के साथ एडिक्शन हो जाता है। पीपल लाइक टू स्पेंड लॉट मोर टाइम विथ फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट। तो उन सब चीज़ों पे आपको कम ध्यान देना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। तो आपके पास वैसे भी कम टाइम है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज लिटिल थिंग्स कि जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होती हो। एंड उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि स्टडी करें, पर स्टडी में लोग कहते हैं कि कैसे फोकस करें। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल से कि आई स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक ट्वाइस थ्राइस, बट इवन आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट प्रॉपरली। तो उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, तो ट्राई टू पुट योर ओन थॉट्स इन इट, कि कोशिश कीजिए कि आप अपने तरीके से सोच पाएँ उन चीज़ों को। आप कोशिश कीजिए कि आप आगे क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। वो आप तभी प्रेडिक्ट कर पाएंगे जब आप पर्टिकुलर लाइन जिस लाइन पे या जिस टॉपिक पे हैं वो अच्छे से कवर किया हो। तो वो अच्छे से कवर करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप आगे क्या होने वाला वो प्रेडिक्ट कर पाएँ। वो जब कोशिश करोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, ऐसे प्रिपेयर करना होता है। एंड there is one more comment is coming. Sir, tell us about Google interview, how you decided about it. So that was very first interview, very first company which was visiting our campus, और उस पहली कंपनी में I luckily got shortlisted। तो वो मेरा पहला इंटरव्यू था, एंड देयर वर 4 rounds. Most of the questions were related to computer science coding, so there were few questions which were related to networking also. And all I did was just went there and try to आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। आई थिंक वहाँ पे ऐसा रहता है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली ऐसे होते हैं कि आपने कभी सुना नहीं होता, आपने जो सिलेबस में पढ़ा होता है उनको अप्लाई करना होता है, वो लॉजिक्स अप्लाई करने होते हैं वहाँ पे। एंड इफ़ यू आर डूइंग गुड इन इंटरव्यूज देन दे जस्ट हायर यू। So Vatsalya is asking, how can a guy belonging to any non-prestigious college apply for a job in giant firms like Google, FP, Microsoft? So I think it's little harder for them, but I won't say it's not possible. You just have to, I think, but there is a different way for them. You can just go ahead and try to prepare your coding skills on some websites like CodeChef, or if you are or any like HackerEarth and other platforms. So if you have good ranking there, then you proved yourself, and they by themselves will call you. If they are not calling, you can just apply to their websites, or you get some referrals from your friends or people who are already working in that company, and show your talent to them, convince them. After getting a referral, it will be pretty easy for you to get a call for interview, and if you are doing good in interview, you'll be easily getting a job there. So I feel it's little harder, but it's not that hard to worry that much about it. Sunny Srivastav is asking कि how to keep motivated, how to keep motivate us even not getting good marks in LN test. It makes us demotivate and leave our concentration. तो सनी, आपको बस देखिए, एलन जो एग्ज़ाम लेता है, टेस्ट लेता है, वो टेस्ट आईआईटी के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो वहाँ पे आप जितने भी परसेंटेज बना रहे हो, वो आपका नॉट जस्ट कि आपका लॉजिक टेस्ट करता है, वो आपका कंसंट्रेशन लेवल है ना, वो बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे आप जितना भी स्कोर कर पा रहे हैं, ये मान के चलिए कि उससे आराम से डबल एंड ट्रिपल आप आराम जेई में स्कोर कर पाएंगे। तो डोंट डिमोटिवेट योर सेल्फ बाई लुकिंग एट द स्कोर्स। आपको जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट में जाओ, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जितना भी प्रीवियसली स्कोर था या जितना भी प्रीवियसली रैंक था, आपको उसमें इम्प्रूव करना है।
तो और वो इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ोगे, जो भी करंट वीक में जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी टेस्ट का सिलेबस है, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। एंड कोशिश करो कि हर बार आप रिवाइज करो बहुत कॉन्सेंट्रेट करके, एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप गिविंग टेस्ट। टेस्ट आर नॉट देयर टू डिमोटिवेट यू, टेस्ट आर देयर टू गिव यू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, गिव यू, एक्चुअली इट शोज़ यू अ मिरर कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको वहाँ से और भी आगे जाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि और अच्छे से प्रिपेयर करके नेक्स्ट एग्ज़ाम में और अच्छा करने की कोशिश करें। तो डोंट डिमोटिवेट योर सेल्फ विद इट। सर, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मैथमेटिकल इंजीनियरिंग इन यूएस? शाहिद इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो शाहिद, आई गेस इट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन यूएस। तो आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत सारी जगह पे बहुत सारी कंपनीज होती है इंडिया में, स्पेशली बजाज एंड ऑल दोज कंपनीज आर देयर। इन यूएस ऑल्सो देयर आर बिग जायंट्स। तो आप लोगों को तो आजकल एक्चुअली वीज़ा की पॉलिसीज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, तो इट्स नॉट इजी टू गेट अ जॉब इन यूएस डायरेक्टली। आपको या तो एमएस करना पड़ेगा यहाँ से, या फिर आपको कैंपस से जॉब ऑफर लेना पड़ेगा। बहुत कम कंपनीज है आजकल जो आपको H1B वीज़ा पे हायर करेगी यहाँ पे, एंड बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट H1B, तो मोस्टली कंपनीज कोशिश करती है कि वो विद इन यूएस से ही हायर करे। अगर आपको हायर भी कर लेती है तो वो अपने इंडियन ऑफिसेज में ही रखेगी, या फिर किसी और ऑफिसेज में भेजेगी जहाँ पे उनको वीज़ा आपके लिए लेना आसान हो। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, एंड so you just, I guess it's a long process, so just not think about a particular company in a particular country, just think about where you can get your best offer, and वहाँ से फिर आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि स्विच करें का जॉब्स, या फिर अपनी पर्टिकुलर कंपनी में जाने के लिए कोशिश कीजिए। निशांत सर इज सेइंग प्राउड ऑफ यू राम, थैंक यू सर। Only programming skills will take someone to good MNC. This is what Nitish Kumar is saying. Nitish, you are correct. बहुत अच्छे से, और इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको। बहुत सारी ऑनलाइन वेब पोर्टल्स है जहाँ पे आप जाके अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एंड वहाँ पे रैंकिंग भी होती है। वहाँ पे ऑल ओवर द पीपल अराउंड द वर्ल्ड एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दोज कॉन्टेस्ट। तो अगर आप अच्छा कर रहे हो उन कॉन्टेस्ट में, तो आप आराम से कहीं पे भी अप्लाई करके बहुत अच्छी सी जॉब ले सकते हो। व्हाट इज़ द स्कोप फॉर other branches in India? What do you mean by ATC? I don't get it. If you can reply again, I'll try to answer that. Prince Kumar is asking, can I go to NASA having mechanical engineering as a background? Yes, NASA, you can, I don't know the process exactly, but I think they mostly hire research engineers, so you could just try to get you could just try to get more advanced probably degrees like MS. You should be doing MS or PhD before actually applying to NASA. But I think there are some posts in NASA where you can apply just after graduating. So, but you have to look into it. I'm not very familiar with what are the specifics there. Prashant Kumar is asking कि I have completed BTech degree from NIT Agartala in computer science engineering. What subject do I focus to get placed in company like Google, Microsoft, Amazon like that? So Prashant, I would say कि अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी है, तो गूगल के लिए आजकल अपैक टेस्ट होते हैं। आपको जस्ट अपैक टेस्ट देना होता है, साल में 3 बार होता है ये टेस्ट। आपको उन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट क्लियर करना होता है। उसके बाद वो लोग आपका कैंपस इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, एंड इफ़ यू क्लियर ऑन कैंपस इंटरव्यूज देन दे विल जस्ट हायर यू। माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन में भी not online test, but you can actually apply there, because I think NIT Agartala computer branch is a really good branch, is considered really good. So आप just आप मतलब अपना थोड़ा सा कोडिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड अपना सिलेबस रिवाइज कर लीजिए मोस्टली, एंड देन जस्ट अप्लाई इन अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एवरीवेयर,
and within 1 or 2 months they will just schedule interview and आपको just interview clear करना पड़ेगा. तो कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, बट पैटर्न सेम रहता है. आप ऑनलाइन जाके बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अमेजन एंड गूगल में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू कोडिंग. एंड क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो कोडिंग से रिलेटेड ही होगा. अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो दे ट्राई टू आस्क यू डिज़ाइन क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस काइंड ऑफ दैट ऑल्सो. So I think I'll try to answer other questions offline, and it's almost 30 minutes, so I would say that keep in touch and best of luck for all of you guys. And I'll try to answer after. I'll try to answer all those other questions which I couldn't answer offline, and best of luck and keep in touch. Have a good day. Bye.